हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 16 में एक्सरसाइज 16.3 का इंट्रो प्लस एग्जांपल पिछली दो वीडियो में अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको वो वाले वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज की इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 16 में एक्सरसाइज 16.3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। तो क्या कह रहा है कि प्रतिदर्श समष्टि ना एक सैंपल स्पेस दे रखा है जिसमें 7 आउटकम्स हैं, ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 7 तक के 7 आउटकम्स हैं के परिणामों के लिए निम्न में से कौन से प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है ना। नीचे आपको कुछ प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट दे रखे हैं, आपको चेक करना है कौन से वैलिड हैं कौन से वैलिड नहीं है ना। तो अपन एक्सोमेट्रिक अप्रोच देखी थी प्रोबेबिलिटी की, उसमें अपने देखा था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है। और किसी भी सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी आउटकम्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओमेगा 1 से लेके प्लस ओमेगा 2 प्लस 1 प्लस ओमेगा n क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। ये बात अपन ने देखी थी। और तीसरी बात उसने कही थी क्या थी कि किसी भी इवेंट, किस सैंपल स्पेस की किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है उसमें जितने भी सैंपल पॉइंट है उनकी प्रोबेबिलिटी का सम है। यहाँ इवेंट की तो बात ही नहीं है, अपन को तो असाइनमेंट चेक करनी ना। तो फर्स्ट देखो ये परिणाम है ओमेगा 1 से ओमेगा 7 तक, और ये असाइनमेंट पहला ए असाइनमेंट है, उसमें ओमेगा 1 की प्रोबेबिलिटी 0.1, ओमेगा 2 की 0.01, ओमेगा 3 की 10, ओमेगा 4 की 10, ओमेगा 5 की 10, ओमेगा 6 की 10, ओमेगा 7 की 10, है ना। तो पहले देखा कोई सी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है क्या, नहीं है। कोई प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर है क्या, नहीं है, है ना। पहला जो स्टेटमेंट है उसको तो फुलफिल कर रहा है ना। तो देखते हैं फिर दूसरा क्या कह रहा है, सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐड करके देखते हैं, 6 और 2 8 और 8 1 9 और 4 5 9 1 10, हाँ 9 1 10, हाँ सही है। इनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना है, प्रोबेबिलिटी का सम कितना है, 1 है सबकी। और किसी भी आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव नहीं है और 1 से ग्रेटर नहीं है, तो ये वैलिड है। ये क्या है, वैलिड है। ठीक है। रीजन क्या दोगे, पी आई बिटवीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, पी ओमेगा आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 1, और सभी की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है। सेकंड नंबर देखते हैं, बी जो है 1/7 ओमेगा की सबकी, ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 7 तक की सबकी जो आउटकम्स है सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/7 है। तो नेगेटिव नहीं है, 1 से ग्रेटर नहीं है। ठीक है। सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा देखते हैं। तो 1/7 इंटू 7 कितने टाइम ऐड कर रहे हैं, 7 टाइम, तो कितना जाएगा, 7 से 7 कैंसिल होकर 1 आ जाएगी। ठीक है। सेकंड जो असाइनमेंट दे रखा था उसमें नेगेटिव नहीं है, किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर नहीं है और सब प्रोबेबिलिटी का सम कितना है, 1 है। तो ये भी क्या है, वैलिड है। ठीक है। सेकंड भी वैलिड है। थर्ड देखो क्या कह रहा है, जितने भी आउटकम्स हैं ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 7 तक की उनमें किसी की भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं है। ठीक है। और 1 से ग्रेटर नहीं है। ठीक है। लेकिन इनको अगर मैं ऐड कर दूं 7 6 13 5 18 4 22 3 25 और 2 27 और 1 28, मतलब 2.1 आएगा, 2.8 आएगी ना। मतलब वो क्या है, ग्रेटर देन सम ऑफ ना, यूँ लिखेंगे इसका रीजन क्या लेंगे, सिंस सम ऑफ समेशन ऑफ ओमेगा आई इक्वल्स 1 to 7 पी ओमेगा आई इक्वल्स कितने, 2.8 जो ग्रेटर देन क्या है, 1 है ना। तो इसलिए जो ऐसा ये वाला जो सी वाला जो प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट है वो क्या है, इनवैलिड है। रीजन क्या दिया आपने, वो रीजन दे रखा पीछे ना। ठीक है। डी में देखा आपने ओमेगा 1 की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो ये क्या है, इनवैलिड। आगे चेक ही नहीं करेंगे फिर ना। किसी भी आउटकम की सैंपल स्पेस में किसी भी आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। यहाँ ओमेगा 1 की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। वैसे तो ओमेगा 5 की भी है, लेकिन हमें तो कोई एक चाहिए होता है, इनवैलिड। ठीक है। ई देखते हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ओमेगा 1 की 1/14, 2/14, 3/14, 4/14, 5/14, 6/14, ये क्या है 15/14।
सिंस इसका रीजन क्या है, ओमेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 7 कितना 15/14 जो ग्रेटर देन है क्या 1, ग्रेटर देन है 1। अरे ये तो बोला कि किसी भी आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव तो नहीं है, ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, ये ग्रेटर देन 1 हो रही है, तो ये भी क्या है इनवैलिड है, ये भी क्या है इनवैलिड है। इस तरह से बता देंगे है ना। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों बोर्ड पे हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया जाता है, तो अपन को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, कम से कम एक पट प्राप्त होने की, एटलीस्ट 1 टेल अपन को प्राप्त होने की क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना। तो आंसर में एक सिक्का कितनी बार टॉस करें, 2 बार उछालने पर जो सैंपल स्पेस है वो क्या होगा, देखो HH, या दोनों बार हेड आएगा, या फर्स्ट टाइम हेड सेकंड टाइम टेल, या फर्स्ट टाइम टेल सेकंड टाइम हेड, या दोनों टाइम क्या आएगा टेल, ये सैंपल स्पेस आ गया ना। अब मैंने इवेंट ए डिफाइन कर दिया ना, ए डिफाइन कर दिया कि कम से कम एटलीस्ट 1 टेल है ना, तो गेट एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, ठीक है। देयरफॉर उसमें कौन से आउटकम होंगे ना, कम से कम एक टेल चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसमें कितने टेल हैं, 0 टेल है, ये नहीं चाहिए, ST चाहिए, TH चाहिए और TT चाहिए ना, एटलीस्ट 1 टेल। देखो प्रोबेबिलिटी के अंदर जो लैंग्वेज है उसकी, उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा है ना। एटलीस्ट 1 टेल का मतलब क्या, कम से कम एक टेल, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ 0 टेल से थे ये नहीं चलेंगे, ये सब चलेंगे, ठीक है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है ना, वो उस वाले फॉर्मूले से हो जाएगी, उस वाले फॉर्मूले से हो जाएगी प्रोबेबिलिटी का, ये तो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ना। तो नंबर ऑफ आउटकम इन ए अपॉन नंबर ऑफ आउटकम इन सैंपल स्पेस, तो कितने ए में कितने हैं 3/6, तो कितना जाएंगे, या इधर लिख देंगे कितने जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी होगी 1/2, ठीक है। थर्ड देखो क्या कह रहा है, एक पासा फेंका जाता है, एक डाई को रोल किया जाता है, ठीक है। तो दिमाग में आ गया होगा 9th क्लास से, अपन 8th क्लास से डाई को रोल करवाते आ रहे हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे 6 होंगे, तो सैंपल स्पेस क्या होगा उसका, देयरफॉर S इक्वल्स क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नीचे जो इवेंट दे रखे हैं उन सब की अपन को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना। अब ये इवेंट पहले आप डिफाइन कर दो है ना, ये क्या है, गेट ए अभाज्य संख्या, मतलब गेट ए प्राइम नंबर, ठीक है। बी क्या है, नंबर ग्रेटर देन 3 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, 3 या 3 से बड़ी, 3 भी है उसमें, ग्रेटर देन भी है और इक्वल्स टू भी है, ठीक है। और सी इवेंट मैंने डिफाइन कर दिया, ए क्या 1 से छोटी, नंबर लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 1, और डी इवेंट डिफाइन कर दिया, क्या है, डी क्या है 4th नंबर में, 6 से बड़ी संख्या है ना, नंबर ग्रेटर देन, इसमें इक्वल्स टू का नहीं लिखूंगा मैं, उसमें बोला था 3 या 3 से बड़ी, मतलब 3 भी इंक्लूड है, 1 या 1 से छोटी मतलब 1 भी इंक्लूड है, इसमें क्या बोला 6 से बड़ी, मतलब 6 इंक्लूड नहीं है, 6 से बड़ी ग्रेटर देन 6, और ई इवेंट डिफाइन कर दिया क्या, 6 से छोटी, नंबर लेस देन 6, इसमें भी 6 इंक्लूड नहीं है ना। अब देखेंगे बारी बारी से, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ए में कितने फेवरेबल आउटकम है, और पोस्ट सैंपल स्पेस में कितने आउटकम है, देखते हैं। ए में, ए क्या है, प्राइम नंबर कौन से हैं जो सिर्फ खुद से डिविजिबल है, 2 3 5, 3 है,
3/6 तो 1/2। सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। इवेंट बी क्या कह रहा है, नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, तो कितने 1 2 3 4, 3 भी इंक्लूड है और उससे ग्रेटर देन सारे 1 2 3 4, 4/6 तो 2/3। ठीक है। नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी। सी इवेंट क्या डिफाइन कर रखा है अपने, नंबर लेस देन इक्वल्स टू 3, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 1, 1 से लेस भी है और 1 के इक्वल भी है, तो एक ही है ऐसा एलिमेंट आउटकम 1/6। ठीक है। नंबर 4, नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से ग्रेटर नंबर तो है ही नहीं, सैंपल स्पेस में नहीं। अरे चूज कहां से करनी, इवेंट क्या है, सबसेट है किसका, सैंपल स्पेस का। तो ये वाले जितने भी इनसे जो सबसेट बनेंगे वो कहां से चूज करनी है, सैंपल स्पेस से। यूं नहीं है कि आगे 7 से आप स्टार्ट कर दो, इस सैंपल स्पेस में 7 है ही नहीं, है ना। तो इम्पॉसिबल इवेंट है ये। क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है ये। कैसा इवेंट है, इम्पॉसिबल। कौन सा, ई इवेंट इम्पॉसिबल, सॉरी डी इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल है। डी की बात चल रही है। डी इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि नंबर ग्रेटर देन 6, इस सैंपल स्पेस में 6 से ग्रेटर कोई नंबर ही नहीं है, तो इसके फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 0/6, तो क्या आ जाएगी 0। फिफ्थ नंबर क्या है, नंबर लेस देन 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, नंबर लेस देन 6, 6 इंक्लूड नहीं है, 6 से लेस वाले सारे, तो कितने हैं, 5 है। कितने हैं, 5/6। इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। 4th करने से पहले देखो इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, इस क्वेश्चन नंबर 2 में सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 4 ही है। मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया था, डाई का दिमाग में चल रहा था तो यहाँ पे 6 लिख दिया था ना। तो ध्यान रखिए, भावनाओं में नहीं भाई, क्वेश्चन देख रहा था दिमाग में पासा चल रहा था ना, डाई चल रहा था इसलिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने 3, और एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए कितने 3 है, और सैंपल स्पेस में कितने 4 है, तो 3/4 आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, है ना। इस तरह से करेंगे। चलो जी, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला गया, है ना। एक कार्ड का डेक है ना, कितने पत्ते हैं उसमें, कितने कार्ड्स हैं उसमें, 52 है। उसमें से एक कार्ड जो है रेंडमली चूज किया गया है। फिर आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आंसर देने, हाँ ठीक है। तो प्रतिदर समष्टि में कितने बिंदु है ना, सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट हैं, तो 52। ठीक है, पहला आंसर मिल गया। पत्ते का हुक्म का इक्का होने की प्रायिकता क्या है, प्रायिकता याद कीजिए कि इक्का है। पत्ता जो निकाला गया पत्ता वो क्या है, इक्का है और काले रंग है ना। तो ताश के बारे में, कार्ड्स के बारे में मैंने आपको बहुत बार बता दिया, फिर भी एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। ताश में कितने पत्ते होते हैं, पत्ते कितने होते हैं ताश में, 52। 26 तो क्या होते हैं, ब्लैक, और 26 क्या होते हैं, रेड। ये 26 जो ब्लैक है ये भी 13 में डिवाइड है ना। ब्लैक वाले किस में हैं, क्लब, सॉरी स्पेड और क्लब, चिड़ी और हुक्म। और रेड वाले 13 में कैसे डिवाइड हैं, 13 तो है हर्ट के और 13 है डायमंड के, है ना। 13 तो ईंट के और 13 क्या है, पान के, है ना, ये रेड वाले। और जो 13 पत्ते हैं सब में वो कैसे डिवाइड है, किंग, क्वीन, जैक, है ना, बादशाह, बेगम, गुलाम, और 10 से लेके 2 तक, और एस, इक्का, है ना। ये सब में है ना। तो आंसर में क्या कह रहा है, ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा से निकाला, रैंडमली चूज किया जाता है। तो सिंस टोटल कार्ड्स इक्वल्स टू 52, देयरफॉर फर्स्ट का आंसर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इक्वल्स कितने हो जाएंगे, 52। ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, पत्ते का हुक्म का इक्का होने की क्या प्रायिकता। तो पहले एक इवेंट डिफाइन किया, ड्रॉन कार्ड, है ना, कार्ड इज एस ऑफ हुक्म, है ना, स्पेड। ठीक है, एस ऑफ स्पेड। ठीक है, हाँ, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, है ना, हुक्म का इक्का, हुक्म का, पत्ते का हुक्म का इक्का, एस
सॉरी स्पेड के कितने एस हैं, 1 एस है। हुक्म के कितना इक्का है, एक ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/52। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल हुक्म का इक्का होने के एक ही है और टोटल पॉसिबल कितने हैं 52। थर्ड देखते हैं, थर्ड में 2 पार्ट है। थर्ड में ए देखो क्या कह रहा है, इक्का है ना, तो मैंने एक इवेंट डिफाइन किया कि ड्रॉन कार्ड भी लिखना था, कार्ड इज एन एस निकाला क्या पता क्या है, एक इक्का है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, कितने इक्के हैं, 4 इक्के हैं, है ना, 4 इक्के हैं, तो 4/52 काट देंगे तो 1/13, ठीक है। थर्ड में बी पार्ट है, क्या कह रहा है, काले रंग का पत्ता है ना, तो मैंने एक इवेंट सी डिफाइन किया कि ड्रोन निकाला गया पत्ता, ड्रोन कार्ड इज ब्लैक, काले रंग का है ना, निकाला गया पत्ता काले रंग का है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी क्या हो जाएगा, काले रंग के कितने पत्ते हैं 26/52 काट देंगे तो 1/2। चेक कर ले रहे हैं अपना आंसर चेक करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है 52, फर्स्ट का आंसर, सेकंड का 1/52, थर्ड का 1/13, फोर्थ का 1/2, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि एक अनभिन्नत सिक्का जिसके एक तल पर 1 और दूसरे तल पर 6 अंकित है ना। पहले तो ये वर्ड देखो अनभिन्नत, अनभिन्नत का मतलब क्या है, अनबाइज्ड का मतलब क्या है, ऐसा कॉइन है ना, ऐसा कॉइन जिसको मैं टॉस करूं तो जितनी पॉसिबिलिटी हेड आने की है उतनी पॉसिबिलिटी किसकी है, टेल आने की है ना, वो तो होता है अनबाइज्ड। और एक ऐसा कॉइन बना दे, जिसमें अपन पहले से यूं बोल दें कि इस वाले कॉइन को जब अपन टॉस करेंगे तो 4 बार अगर टॉस करेंगे तो 3 बार तो हेड आएगा और 1 बार क्या आएगा, टेल आएगा। कितनी बार, 4 बार टॉस करेंगे 3 बार हेड, 1 बार क्या आएगा, टेल आएगा। तो हेड आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 75% होगी और टेल आने की पॉसिबिलिटी जो है वो क्या होगी 25%। मतलब उसमें क्या है, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, अलग अलग है ना। उसको बोलेंगे बाइज्ड कॉइन है ना, भिन्नत सिक्का। अनबाइज्ड कौन सा होता है, जिसमें पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या हो, जितने भी आउटकम है उनकी पॉसिबिलिटी क्या हो, सेम हो, है ना, ठीक है। क्या कह रहा है, एक अनभिन्नत सिक्का जिसके एक तल पर एक कॉइन है जिसके एक साइड तो लिखा है 1 और दूसरी साइड लिखा है 6, ठीक है। एक ऐसा कॉइन है, उसने बोला है एक अनबाइज्ड एक ऐसा कॉइन है जिसकी 1 साइड तो है 1 और दूसरी साइड उस पर क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तथा एक अनभिन्नत पासा, एक अनबाइज्ड डाई, दोनों को रोल किया जाता है, टॉस किया जाता है, ठीक है। एक अनबाइज्ड कॉइन है जिसके 1 साइड 1 है, दूसरी साइड क्या है 6 है, और एक डाई को थ्रो किया जाता है, ठीक है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्रकट संख्याओं का योग, जो उन दोनों पे जो नंबर आएंगे उनका जो सम है कितना होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए या क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो पहले तो इसका आपको सैंपल स्पेस लिखना आना चाहिए, और सैंपल स्पेस लिखना अपन ने कहाँ सीखा था 16.1 के अंदर, है ना। दो एक तो कॉइन को टॉस किया जा रहा है जिसके 1 साइड क्या है 1 है और दूसरी साइड क्या है 6 है, और एक डाई को, तो जब एक डाई को टॉस किया जाता है ना, मान लो कॉइन पे 1 आया तो डाई पे क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह कॉइन पे मान लो क्या आ गया 6 आ गया, तो डाई पे 1 2 3 4 5 और 6। देखो ना, जैसे कॉइन को टॉस किया दोनों एक साथ फेंके जा रहे हैं, जैसे कॉइन पे है 1, डाई पे क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कॉइन पे आ गया 6 तो भी इस पे डाई पे क्या आ सकता है 6, है ना। तो सैंपल स्पेस क्या हो गई देखते हैं। सिंस चूंकि सिक्के के 2 फलक 1 व 6 हैं तथा पासे पर 6 फलक कौन से 1 2 3 4 5 और 6 हैं, इसलिए सैंपल स्पेस क्या होगा, सिक्के पर 1 आ गया तो पासे पर 1, सिक्के पर 1 आ गया तो पासे पर 2 1 3 1 4 1 5 1 6, है ना। सिक्के पर 1 आए तो पासे पर 6 तक कुछ भी हो सकता है। मान लो कॉइन पर 6 आ गया, कॉइन पर एक साइड 6 है, एक साइड क्या है 1 है, 6 आ गया कॉइन पे, तो डाई पे 1 6 2 6 3
6 4 6 5 और 6 6 ये वाले आउटकम होंगे। टोटल कितने होंगे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आउटकम्स हैं इस वाले रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस में 12 आउटकम्स हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में है ना, फर्स्ट पार्ट में क्या है क्या कह रहा है, योग समय ना, मैंने एक इवेंट डिफाइन कर दिया कि पासे व सिक्के की संख्याओं का योग कितना है 3 है, 3 है। देयरफॉर ए इवेंट में कितने आउटकम्स होंगे, देखो 3, योग 3 वाला ही है, बस एक आउटकम होगा। और कोई है क्या जिसमें योग, जैसे इसका योग 2 है, 3 है, 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 है ना। तो योग 3 वाला तो एक ही है, योग 3 चाहिए ना, योग 3 वाला तो एक ही आउटकम है ये रहा। ठीक है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, तो क्या है एक ही एलिमेंट एक ही आउटकम है और सैंपल स्पेस में टोटल 12 आउटकम है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं, योग 12 चाहिए। अब एक मैंने इवेंट भी डिफाइन कर दिया है ना, पासे व सिक्के की संख्याओं का योग कितना है, आपकी बार 12 है ना। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन, या सैंपल स्पेस लिख देते हैं, सैंपल स्पेस नहीं, इवेंट बी में कितने आउटकम है वो लिखते हैं। योग 12 वाले कितने हैं, एक इवेंट है ना, एक ही आउटकम है। ठीक है, इवेंट बोल रहा हूँ, ये सिंपल इवेंट है ना, एक ही आउटकम हो, ऐसा इवेंट जिसमें एक ही आउटकम हो, क्या होगा सिंपल इवेंट, ये सिंपल इवेंट भी है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू 1/12, दोनों की 1/12 आई। चेक कर ले रहे हैं अपन, चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में 1/12 बिल्कुल से इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि एक नगर परिषद में 4 पुरुष व 6 स्त्रियां हैं ना, कोई नगर परिषद है उसमें 4 पुरुष और क्या है 6 स्त्रियां हैं। यदि एक समिति के लिए यादृच्छा से एक परिषद सदस्य चुना गया है तो एक स्त्री चुने जाने की कितनी संभावना है ना, प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब 10 में से 4 पुरुष है, 4 तो मेल है और 6 क्या है फीमेल है, उनमें से एक फीमेल को चुनना है ना। तो फीमेल कितने में से चुनी जाएगी, 6 में से है ना, 6 में से एक को चुनना है और टोटल आउटकम्स कितने होंगे 10 होंगे भी, यादृच्छा से 6 + 4 कितने होंगे 10 व्यक्ति होंगे ना, लिखते हैं है ना आंसर में। चूंकि पुरुष बराबर कितने हैं 4 और स्त्रियां बराबर कितनी है, बराबर कितनी है 6, इसलिए कुल व्यक्ति बराबर कितने हैं 10 है ना। ठीक है, अतः भाई कुल पुरुष कितने हैं 4 है, स्त्रियां कितनी है 6 है। देयरफॉर सैंपल स्पेस लिख दो या ना है ना, या क्या लिख देंगे, अतः एक स्त्री चुने जाने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन, या एक इवेंट मैंने डिफाइन कर दिया, इवेंट डिफाइन करो ना, नंबर या सीधे है ना, स्त्रियां कितनी है 6 में से अनुकूल परिणाम किसके है 6 में से एक को चुना ना, तो 6C1 अपॉन टोटल कितने हैं 10C1 है ना भाई, टोटल 10 में टोटल व्यक्ति कितने हैं 10 है ना, तो 10 में से एक के चुने जाने के कुल परिणाम कितने हैं 10C1 और 6 अनुकूल परिणाम क्या है 6, स्त्रियां 6 में से एक के चुने जाने के अनुकूल परिणाम क्या है 6C1 है ना। इसको सोल्व कर देंगे तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 1। ठीक है, तो क्या जाएगा 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन 10 इंटू फैक्टोरियल 9 है ना। सोल्व कर दिया, फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 5 से 5 तो क्या 6 अपॉन 10 काट देंगे तो 3 अपॉन 5 है ना। तो एक स्त्री के चुने जाने की जो प्रोबेबिलिटी है प्रायिकता है वो कितनी है 3/5। समझा है ना कि 6 स्त्री, अनुकूल परिणाम कौन से होंगे 6 में से कोई एक स्त्री चुनी जाए तो 6 में से एक चुनी जाएगी, और कुल परिणाम क्या होंगे टोटल 10 व्यक्तियों में से एक का चुने जाना, वो कुल परिणाम होंगे ना। तो फॉर्मूला वही अप्लाई किया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, उसी से है फॉर्म। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 16.3 में 3.5 बिल्कुल से इस तरह से करेंगे।
चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। से पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक अभिन्नत सिक्के को 4 बार उछाला जाता है ना। एक अनबाइज्ड कॉइन है। अनबाइज्ड कॉइन है कौन सा होता है? जिसमें जितने भी आउटकम है, जिन दोनों आउटकम है एच और टी, हेड और टेल जो आउटकम है, उनकी जो अकरेंस की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो क्या है? समान है ना। ठीक है, वो अनभिन्नत पासा सिक्का या अनबाइज्ड कॉइन है। ठीक है, एक अनभिन्नत सिक्के को 4 बार उछाला जाता है और एक व्यक्ति प्रत्येक चित्त पर 1 रुपये जीतता है और प्रत्येक पट पर 1.50 रुपये हारता है ना। जब 4 बार उछालेगा और जब एक हेड आएगा तो 1 रुपये जीत जाएगा और एक टेल आता है तो क्या होता है? 1.5 रुपये हार जाता है। ठीक है, ठीक है। इस परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि से ज्ञात कीजिए कि आप 4 उछालों में से कितनी विभिन्न राशियां प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही इन राशियों की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए ना। मतलब आपको चेक करना है कि 4 बार उछाले तो आप कौन सी राशियां कितने कितने रुपए हारने या जीतने की पॉसिबिलिटी बनती है, उनकी प्रोबेबिलिटी भी अपन को क्या करनी है? फाइंड करनी है ना। तो पहले देखते हैं आंसर में। एक सिक्के को 4 बार उछालने पर सैंपल स्पेस, पहले लिखेंगे सैंपल स्पेस है ना। सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे? एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो 8 आउटकम्स होते हैं, वो लिखो पहले है ना। वो लिखो पहले, या तो तीनों पर हेड आएगा है ना, या फर्स्ट हेड HT है ना। मैंने लिखने भी आपको लिखने सिखा रखे हैं STH और HTT या THH या THT या TTH या TTT है ना। मैंने आपको बताया था जब सैंपल स्पेस लिखने अपने सीखे थे 16.1 में, एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो ये टोटल 8 आउटकम होते हैं ना। देखो ना, 2 कॉइन वाले लिख दिए, 2 कॉइन को हेड टेल HT TH TT है ना, ये लिख दिए। पहले सब क्या आगे H लगा दिए, चारों के आगे, सब दूसरे चारों के आगे टेल लगा दिए ना। ये क्या दोबारा लिख दो HST। सैंपल स्पेस में तो आपके रट्टा ही लग जाता है TT और TT THH THT और TTH और TTT। एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो ये 8 आउटकम होते हैं, 2 बार लिख लिए। अब क्या करो, पहले सब के आगे H लगा दो, पहले सब के आगे क्या लगा दो? H लगा दो। ये तो रट्टा ही लग जाएगा यार, ये तो रटना ही पड़ेगा। या तरीका भी बता दिया, दूसरे सब के आगे क्या लगा दो? टेल लगा दो, सॉरी टेल। दूसरे सब के आगे क्या लगाना अपन को? T T T T T T T T T और T ना। ये टोटल 16 आउटकम है जब 4 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे ना। एक सिक्के को 4 बार उछाल दें या 4 कॉइन एक साथ टॉस कर दे तो ये 16 आउटकम। ये एक पूरा आउटकम है, एक पूरा आउटकम मान लो ये है H H H H ना। मतलब फर्स्ट टाइम H है, सेकंड टाइम H है, थर्ड टाइम H है, फोर्थ टाइम H है, मतलब 4 बार H है। इसी तरह दूसरा आउटकम है फर्स्ट टाइम H, सेकंड टाइम H, थर्ड टाइम H और फोर्थ टाइम T है ना। इस तरह से सारे आउटकम है। ठीक है, आप देखो जो वो क्या कह रहा है, 4 बार उछाला जाता है। एक व्यक्ति प्रत्येक चित्त पर, एक हेड पर तो 1 रुपये जीतता है और एक टेल पर क्या करता है? 1.5 रुपये हारता है ना। तो चारों, पहले मैं इवेंट डिफाइन करता हूँ ना। मान ला मैंने ए इवेंट को है ना कि एक चित्त प्राप्त हो ना, एक या कोई चित्त प्राप्त या 4 चित्त प्राप्त होते हो ना, 4 चित्त प्राप्त हों। इवेंट मैंने बी डिफाइन कर लिया, 3 चित्त प्राप्त हों। इवेंट सी मैंने डिफाइन कर दिया, 2 चित्त प्राप्त हों। इवेंट डी क्या हो गया? भी या तो 4 चित्त आएंगे, 4 हेड आएंगे, या 3 हेड आएंगे, या 2 हेड आएंगे, या 1 हेड आएगा, 1 चित्त प्राप्त हो। और ई इवेंट क्या हो सकता है? जब कोई चित्त प्राप्त नहीं हो ना, कोई चित्त प्राप्त नहीं हो। ठीक है, यही तो है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस आगे लिख दे रहा हूँ ना, देयरफॉर इसके आगे मैं लिख दे रहा हूँ, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इक्वल्स कितने होंगे? 16। ठीक है, हाँ यह देखो है ना, सैंपल स्पेस में टोटल 16 एलिमेंट होंगे, आउटकम्स होंगे। ठीक है, और वो आउटकम कैसे कैसे हो सकते हैं? या तो 4 हेड होंगे, या 3 हेड होंगे, या 2 हेड वाले होंगे, या 1 हेड वाला होगा देखो, या 0 हेड वाला है ना। इस तरह से, या
4 3 2 1 और 0 हेड, 0 हेड देखो यहाँ है ना। अब देखो जब मान लो इवेंट ए अगर हुआ ना, इवेंट ए मतलब चारों चित्त प्राप्त हुए ना, उसने क्या कहा, एक व्यक्ति प्रत्येक चित्त पर 1 रुपये जीतता है और प्रत्येक पट पर 1.5 रुपये हारता है। इस परीक्षण के प्रतिदर्श दृष्टि से ज्ञात कीजिए कि आप 4 उछालों में कितनी विभिन्न राशियां प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही इन राशियों की प्रायिकता। विभिन्न राशियां कैसे प्राप्त होंगी, हेड आने की संख्या भी तो विभिन्न राशियां प्राप्त होंगी। 4 हेड आए तो 4 रुपये प्राप्त करेगा, 3 हेड आए तो कुछ और होगा, 2 हेड आए तो कुछ और होगा, और 1 हेड आए तो कुछ और होगा ना। मतलब जो विभिन्न राशियां प्राप्त होंगी वो किस बेसिस पे होंगी, जितने हेड आ रहे हैं टेल आ रहे हैं उस बेसिस पे। मैंने हेड को लेके चला ना। जब फर्स्ट जब घटना ए घटित हुई तो प्राप्त राशि मतलब चारों हेड है और 1 हेड पे 1 रुपये मिलता है, 4 हेड पे कितने रुपये मिलेंगे, 4 रुपये। मतलब ये क्या है, लाभ है। 4 हेड पे 4 रुपये का लाभ हो गया ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 4 रुपये प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 हेड आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, या यूँ लिख दो, इवेंट ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 ही एलिमेंट है, ठीक है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/16। 4 हेड प्राप्त करने की या 4 रुपये जीतने की कितनी प्रायिकता है, 1/16, ठीक है। जब घटना बी घटित हो घटना बी घटित हुई, मतलब 3 चित्त है ना, तो राशि बराबर क्या हो जाएगी, 3 हेड है और 1 हेड पर 1 रुपये मिला, 3 रुपये है ना, -1 × 1.5 है ना, तो क्या होगा, 3 एकम 3 -1.5 तो 1.5 रुपये लाभ। ये भी क्या है, लाभ है। समझ में आया क्या, घटना बी घटित होना का मतलब क्या है, 3 हेड आए और 1 टेल आया, 3 हेड आए और 1 क्या आया, टेल आया। 3 हेड पे 3 रुपये मिले, 1 हेड पे 1.5 रुपये का नुकसान हुआ, तो टोटल इस पूरी घटना में कितने रुपए का लाभ हुआ, 1.5 रुपये का लाभ। देयरफॉर इवेंट बी में कितने एलिमेंट हैं, इवेंट बी में कितने एलिमेंट हैं, 3 हेड वाले, 1, यूँ लिख दो, सीधे काउंट करके लिख दे रहा ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट बी, 1 3 हेड, 2 3 4, क्या है, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स क्या होगी, 4/16, काट दिया तो 1/4, ठीक है। घटना बी भी घटित होने पे तो 4 रुपये का लाभ होगा, घटना बी घटित होने पे 1.5 रुपये का लाभ होगा, है ना। जब घटना सी घटित हो तो सी घटित होने का मतलब क्या है, 2 चित्त 2 पट्टे, है ना, तो फायदा क्या होगा, 2 हेड आए तो 2 रुपये का लाभ हुआ, -2 टेल आए तो लाभ, नुकसान कितने का होगा, 1 टेल पे 1.5 रुपीज़ का नुकसान है, तो 2 टेल पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 - 3 तो क्या हो, -1, मतलब 1 रुपये की हानि। 1 रुपये, माइनस का मतलब क्या आता रहे, प्लस वाले रुपीज़ आ रहे हैं वो तो फायदा, और माइनस वाला क्या आ रहा है, हानि। 1 रुपये की हानि, 1 रुपये की हानि, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट सी में कितने, 2 हेड वाले कितने हैं, 2 हेड वाले 1 2 3 और 4 5 6, 2 हेड वाले कितने, 6 के वापस काउंट कर लो, 1 2 2 3 4 और 5 6, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल से 6/16, काट दिया तो 3/8, ठीक है, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी, बी होगी, ठीक है, सी होगी। जब घटना डी घटित हो, है ना, अब क्या हो सकता है, अरे यही तो पॉसिबिलिटी है, या तो 4 हेड होंगे, या 3 हेड होंगे, या 2 हेड होंगे, या कितने हेड होंगे, घटना डी घटित हो, घटना डी घटित होने का मतलब 1 चित्त प्राप्त हो ना, तो लाभ कितने का हुआ, 1 हेड पे 1 रुपये का लाभ है, और हेड कितने, 1 ही है, तो 1 × 1 -3 × 1.5, है ना, तो कितने, 1 -4.5 तो माइनस के 3.5, मतलब हानि कितने रुपए की, 3.5 रुपये की हानि, क्या है, हानि। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी,
डी में क्या है, एक चित वाले कितने हैं, 1 2 3 है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी तो 3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल्स क्या होगी 3/16। चलो जी, नंबर जब घटना ई घटित हो तो क्या हो जाएगा, तो 0 × 1 - 4 × 1.5 है ना, तो क्या हो जाएगा -6 रुपए की हानि है ना, क्योंकि ई घटित होने का मतलब क्या है, कोई हेड नहीं है, तो मतलब चारों क्या है, टेल हैं, चारों टेल हैं, हेड तो 0 है, तो फायदा कितना हुआ 0 × 1, और नुकसान 4 टेल है तो 4 × 1.5 तो 6 रुपीज़ का नुकसान हो गया, 6 रुपये की हानि, 6 रुपये की हानि। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इक्वल्स कितने हैं 1, चारों टेल वाले आने वाले तो 1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स क्या हो गया 1/16। चेक कर ले रहे हैं बुक ने क्या दे रखा है ना, क्या दे रखा है। हाँ क्या है 7th नंबर, हाँ 4 रुपये का लाभ। हाँ पहले तो संभावनाएं क्या क्या हैं, 4 रुपये का लाभ हो सकता है, या तो देखो 4 रुपये का लाभ हो सकता है, या क्या हो सकता है 1.5 रुपये का लाभ हो सकता है, इसमें 1.5 रुपये का लाभ था, या क्या था 1 रुपये की हानि, सी में क्या 1 रुपये की हानि, ठीक है। और या क्या हो सकता है 3.50 रुपये की हानि, ठीक है, या 6 रुपये की हानि, ठीक है। 4 रुपये जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/16, ठीक है। और 1.5 रुपये जीतने की 1/4, ठीक है। और 1 रुपये जीतने की 3/8, ठीक है। और 3.5 रुपये जीतने की 1/4, 3.5 रुपये जीतने की कितनी है, 3.5 रुपये जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 है ना। मतलब डी इवेंट में 4 आउटकम्स होंगे। डी इवेंट कौन सा है, डी इवेंट एक चित वाला है ना, एक चित वाले कितने हैं, कॉपी चेक करो, एक चित वाले 1 2 3 4 है ना, कितने 4 हैं, कितने हैं 4 हैं, तो 4/16 तो कितने हो जाएंगे 1/4, ठीक है। और ई इवेंट की कितनी है 6 रुपये की आने वाले कितने हैं 1/16 है ना, 1/16 प्रोबेबिलिटी। इस तरह से करेंगे, ये सारी बातें आपने बता दी, पहले सैंपल स्पेस लिख दिया, फिर आपने जो इवेंट है उनको डिफाइन कर दिया ना। अब जब आपने सबके बारे में बताया, जब घटना ए घटित हुई तो प्राप्त राशि क्या हुआ 4 रुपये का लाभ आपने बता दिया। फिर एक ये जो अनुकूल परिणाम है वो कितने 1 है, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दी। जब घटना बी घटित हो तो आपने डिसाइड कर दिया कि बी घटित होना, इधर डिफाइन करके क्या है 3 चित, तो 3 × 1 रुपये का लाभ -1 × 1.5 रुपये क्या नहीं, तो 1.5 रुपये का पूरे सौदे में क्या हुआ 1.5 रुपये का लाभ हुआ, और प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दी ना। इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हो, इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करेंगे एक्सरसाइज 16.3 के सेकंड पार्ट के साथ। तो मिलते हैं एक्सरसाइज 16.3 के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।